हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर काफी टेस्टी मेथी पैटीज बनाएंगे। हमने तो सिंपल पैटीज बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मेरी तरह से कभी मेथी पैटीज बनाकर ट्राई करें। तो उसके लिए मैंने एक बंच मेथी लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर लिया है। तो अब इस मेथी के पत्तों को हम बारीक काट लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने मेथी के पत्तों को काट कर तैयार कर लिया है। उसके बाद इस मेथी के पत्तों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो भूनने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन रखा है। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और मेथी के पत्तों को डालकर भून लेंगे। इसे भूनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में यह भूनकर तैयार हो जाता है। बस हमें इतना भूनना है कि यह थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और जो पानी है वह हल्का सूख जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने मेथी को भूनकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हमें मेथी को भूनकर पहले रख लेना है। तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। उसके बाद मैंने फिर से पैन लिया है और पैन में हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद हम उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जीरा डालने के बाद इसमें हम एक बड़े साइज का प्याज डालेंगे। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़े से मटर के दाने डालेंगे। उसके बाद मैंने एक गाजर को बारीक काट लिया है, उसे भी हम डाल देंगे और इन सभी चीजों को हम थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि यह नीचे से जले नहीं। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। इन सभी चीजों को डालने के बाद हम थोड़ा सा इसे भून लेंगे। हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भून लेना है। उसके बाद हम इसमें बॉइल्ड आलू डालेंगे। तो पहले से ही मैंने बॉयल करके थोड़ा सा मैश्ड करके रखा था। उसके बाद बॉइल्ड आलू में हम थोड़ा सा और नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने सब्जियों में थोड़ा ही नमक डाला था। उसके बाद हम आलू और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारी मेथी पैटीज के लिए मैंने स्टफिंग बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। अब हम मेथी पैटीज के लिए शीट बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इस बाउल में हम 1 कप मैदा डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालेंगे। उसके बाद हम इन सभी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद मिलाने के बाद जो मैंने मेथी को भून कर रखा था, उस मेथी को हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना पानी की आवश्यकता है। तो उसी के अनुसार हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और इसका एक सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। हमें इसे गिल्ला नहीं करना है, थोड़ा सख्त ही आटा लगाकर तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और एक बोर्ड ले लेते हैं और बोर्ड में थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करते हैं। छोटी छोटी लोइयाँ लेते हैं। जिस आकार में हम पूड़ियाँ बनाते हैं उसी आकार की हमें लोइयाँ लेना है। उसके बाद छोटे छोटे साइज में हम इसे बेल लेंगे और बेलने के बाद हमें 3 पूड़ियाँ इससे बेलकर तैयार करना है। आप चाहे तो 3 से ज़्यादा भी पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 इसलिए बेला है ताकि हमें इसे अलग करने में सुविधा हो। उसके बाद हमें एक पूड़ी को लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करना है। उसके बाद इसके ऊपर हम दूसरी पूड़ी को रख देंगे। उसके बाद दूसरी पूड़ी लेंगे, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद हम इसमें तीसरी पूड़ी को रख देंगे। आटा को हमें अच्छी तरह से फैला कर लेना है। उसके बाद हम तीनों को मिलाकर इसे बेल लेंगे। आप जितना बड़ा चाहे इसे बेल सकते हैं। जितना बड़ा बेलिएगा, आपकी पैटीज की जो शीट है वह उतना ही पतली बनकर तैयार होगी। इसलिए जितना हो सके आप इसे बड़ा बेल लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बेलकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उस पर हम इसे डाल देंगे और उलट पलट कर हमें इसे सेक लेना है। हमें इसे तुरंत उलटना है, हमें इसे पकाना नहीं है। बस हल्का सा जो गीलापन है उसे ड्राई कर लेना है। देखने पर ही पता चल रहा है कि ये ऊपर से हल्का ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज में हम इसके लेयर को अलग करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक लेयर अलग करना, यह काफ़ी गर्म है। उसके बाद एक लेयर निकालने के बाद हम उसे पलट लेंगे ताकि जो नीचे वाला साइड है वह ज़्यादा नहीं पके। उसके बाद निचले वाले साइड को हम बीच वाले शीट से अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पैटीज की शीट बनाकर तैयार कर लेनी है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी 3 शीट बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने शीट बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे रखने का ये तरीका है, आप एक कॉटन के कपड़े को हल्का गीला करके उसमें सारे शीट्स को रखकर उसे अच्छी तरह से लपेट कर रख दें। इससे क्या होता है कि शीट जो है हमारी सूखेगी नहीं। इस तरह से आप शीट को बनाकर स्टोर करके 1 सप्ताह तक रख सकते हैं और इससे पैटीज बना सकते हैं। उसके बाद हम इसे कट करना बताते हैं। तो यहाँ पर हमें शीट को ले लेना है और 2 बराबर भागों में फोल्ड कर लेना है। उसके बाद एकदम बीचों बीच हमें इससे कट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 पैटीज शीट से हमारी यहाँ पर 6 पैटीज शीट तैयार हो चुकी है। और इस तरह से हमें साइड वाले पार्ट को भी काट कर अलग कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी शीट है वह कितनी अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस तरह से भी शीट को काट कर स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद साइड वाला जो पार्ट है उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे भी कट लगा कर रख लेंगे। अब आगे बताएंगे कि इसका क्या करना है। तो एक तरीका से यह हो गया और एक तरीका से मैं आपको और बतलाती हूँ कि पैटीज कैसे बनाएंगे। इसमें शीट बनाकर तैयार नहीं करनी है, डायरेक्ट हम मेथी वाले आटे को लेंगे और थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करके इसे एकदम पतला बेल लेंगे। उसके बाद जैसे मैंने उसे कट किया था उसी साइज में हम इसे भी कट कर लेंगे। आपको जैसा शीट पसंद हो आप उस तरह से शीट बनाकर तैयार कर लें, लेकिन इसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो अब चलिए हम इसके लिए थोड़ी सी मैदा का घोल तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया है, उसमें 1 चम्मच मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक पतला सा घोल तैयार करके साइड में रख लेते हैं। जो मैंने बेल कर शीट तैयार किया है उससे मैं आपको बताती हूँ कि पैटीज को कैसे रैप करना है। इस तरह से हमें पैटीज शीट को फोल्ड करना है और बीच में मैंने जो स्टफिंग बनाकर तैयार किया था उस स्टफिंग को बीच में हम डालेंगे। उसके बाद साइड वाले शीट पर हम थोड़ा सा जो मैंने मैदा का घोल तैयार किया है उसे हम लगाएंगे और उसे हम फिर चिपका लेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ से भी हम उसे लगाएंगे और फिर उसे भी चिपका लेंगे। आप इस तरह से डायरेक्ट भी पैटीज बनाकर तैयार कर सकते हैं। और फिर हमने जो पैटीज शीट बनाकर तैयार किया है अब उससे हम यहाँ पर आपको बताएंगे किस तरह से हमें इसे तैयार करना है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड किया है, उसके अंदर स्टफिंग डाली है, उसके भी किनारों पर मैंने मैदे के घोल को डाला है। और इसमें हमें मैदे के घोल को थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में डालना पड़ता है क्योंकि ये जो शीट है वो ऑलरेडी हल्की ड्राई रहती है। इस कारण हम इसमें थोड़ी सी घोल की मात्रा को ज्यादा अच्छी तरह से डालकर इसे चिपकाना होगा, नहीं तो आप नहीं चिपकाइएगा तो यह तेल में जाकर खुल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कुछ पीसेस बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलिए हम इन पीसेस को फ्राई कर लेते हैं। तो हमारी कढ़ाई में तेल गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें सारे पीसेस को डालेंगे और फ्राई करके निकालते जाएंगे। हमें उलट पलट कर इसे फ्राई कर लेना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। और यह बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाता है क्योंकि इसकी लेयर जो है वो काफ़ी पतली होती है, इसलिए हमें इसे उलटते पलटते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह ब्राउन हो चुका है और क्रिस्पी भी हो चुका है। तो अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो साइड वाले पार्ट को हम काट कर तैयार किए थे उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। यह भी काफी खास्ता बनकर तैयार होता है। तो इसे आप चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसका चाट बनाकर भी आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइड वाले पार्ट को मैंने जो तलकर तैयार किया था वह कितना खास्ता बना है। एक मैं आपको हाथ में क्रश करके भी दिखला रही हूँ कि कितनी अच्छी तरह से यह क्रश हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है, इसीलिए हम साइड वाले पार्ट को इस तरह से यूज करके खा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैटीज भी बनकर तैयार हो चुका है। यह आपको देखने में ही पता लग रहा है कि कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो अब मैं इसको एक तोड़कर दिखलाती हूँ। यह अभी काफी गर्म है। तो देख सकते हैं हमारी पैटीज जो है वह कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। और मैंने इसमें जो मेथी का फ्लेवर दिया है वह इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। तो इस तरह से आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।